नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सोचो, एक ही शहर में बारिश होती है। एक आदमी बोलता है बारिश 20 हुई। दूसरा बोलता है बारिश ने मेरी यादें ताज़ा कर दी। तीसरा बोलता है बारिश ने गरीब बस्तियों को डुबा दिया। तीनों लोग एक ही बारिश, लेकिन तीन अलग अलग बातें। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है ये डिफरेंस आता कहाँ से है। इसी डिफरेंस को रिसर्च में पैराडाइम कहा जाता है। पैराडाइम कोई मेथड नहीं होता, पैराडाइम कोई टूल नहीं होता। पैराडाइम एक सोच का फ्रेमवर्क होता है। ये फ्रेमवर्क डिसाइड करता है रियलिटी क्या है, नॉलेज कैसे मिलती है, रिसर्च का गोल क्या होना चाहिए। सिंपल शब्दों में, तुम दुनिया को कैसे देखते हो वही तुम्हारी रिसर्च बन जाती है। मेथड बाद में आता है, पैराडाइम पहले आती है। अगर तुम रियलिटी को एक फिक्स्ड चीज मानते हो, तुम रिसर्च भी उसी तरह करोगे। अगर तुम रियलिटी को एक्सपीरियंस मानते हो, तुम रिसर्च भी एक्सपीरियंस बेस्ड होगी। इसलिए पैराडाइम समझना जरूरी है, क्योंकि सेम डेटा अलग पैराडाइम्स में अलग मतलब दे सकता है। चलिए समझते हैं कुछ और बातों को, जैसे पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एक तरीके की पैराडाइम ही है। सोचो, एक साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके लिए सच वही है जो मेजर हो सके, काउंट हो सके, रिपीट हो सके। पॉजिटिविज्म कहता है रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, चाहे तुम मानो या ना मानो। रियलिटी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। इस पैराडाइम में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्च का गोल होता है लॉज बनाना, पैटर्न्स ढूंढना, प्रिडिक्शन करना। इसलिए पॉजिटिविस्ट रिसर्च में सर्वेस, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या नहीं, पॉजिटिविस्ट बोलेगा नंबर्स दिखाओ। ये पैराडाइम नेचुरल साइंस से आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये पावरफुल है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है, ये इमोशंस और मीनिंग्स को इग्नोर करता है। अब आते हैं दूसरी पैराडाइम पर, इंटरप्रेटिविज्म। ये पैराडाइम एक सिंपल बात से शुरू होता है, इंसान नंबर नहीं होते। इंटरप्रेटिविज्म कहता है रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, हर इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है। इस पैराडाइम में मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च का गोल होता है समझना, इंटरप्रेट करना, लोगों को पर्सपेक्टिव को सुनना। इसलिए इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च में इंटरव्यूज, लाइफ स्टोरीज, नैरेटिव्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, अगर सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है, इंटरप्रेटिविस्ट बोलेगा लोगों से बात करो। यहाँ ट्रुथ एक नहीं होता, मल्टीपल ट्रुथ्स होते हैं। एक अनएम्प्लॉयड यूथ का एक्सपीरियंस एक अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर के एक्सपीरियंस से अलग होगा, दोनों का एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा। इंटरप्रेटिविज्म हमें यह सिखाता है कि सच सिर्फ मेजर नहीं होता, समझा भी जाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है रियलिटी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। मतलब लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी मिलकर सब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सच। इस पैराडाइम के मुताबिक नॉलेज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। जो एक जगह सच है, दूसरी जगह नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सोचो, सक्सेस का मतलब, कहीं सक्सेस का मतलब पैसा है, कहीं सक्सेस का मतलब इज्जत, कहीं सक्सेस का मतलब फ्रीडम भी हो सकता है। सच बदल रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट रिसर्च देखती है डिस्कोर्स, सिंबल्स, लैंग्वेज। ये पूछती है कौन सच डिफाइन कर रहा है, किस लैंग्वेज में, किस कॉन्टेक्स्ट में। इस पैराडाइम में रिसर्चर खुद भी न्यूट्रल नहीं होता, वो भी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होता है। अब हम आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल पैराडाइम पर, क्रिटिकल पैराडाइम। ये पैराडाइम एक शार्प सवाल पूछता है, सच किसके फायदे के लिए है। क्रिटिकल पैराडाइम कहता है नॉलेज न्यूट्रल नहीं होता, पावर नॉलेज को शेप करती है। इस पैराडाइम में इनइक्वालिटी, डोमिनेशन, ऑपरेशन सेंट्रल होते हैं। रिसर्च का गोल सिर्फ समझना नहीं, बदलाव लाना होता है। इसलिए क्रिटिकल रिसर्च कहती है रिसर्च मतलब इमेंसिपेशन। इस पैराडाइम के रूट्स हैं मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। एग्जाम्पल, अगर सवाल है एजुकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्रिटिकल रिसर्चर पूछेगा कौन बेनिफिट ले रहा है, कौन एक्सक्लूड हो रहा है, करिकुलम किसकी आवाज है। ये पैराडाइम रिसर्च को पॉलिटिकल बना देता है, लेकिन इग्नोर नहीं करता। ये मानता है अगर रिसर्च इनजस्टिस को इग्नोर करे तो वो स्टेटस क्वो को सपोर्ट करती है। एक ही प्रॉब्लम, चार पैराडाइम्स। अब सोचो, एक ही सवाल, पॉवर्टी क्यों है। पॉजिटिविज्म
इनकम डेटा के तौर पर देखेगा। इंटरप्रेटिविज्म पुअर लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म पॉवर्टी के मीनिंग को डिफाइन करेगा। और क्रिटिकल सिस्टम और पावर के थ्रू देखेगा। सब अलग हैं पर सब गलत नहीं। यही रिसर्च की ब्यूटी है। इसलिए याद रखो, पैराडाइम डिसाइड करता है तुम क्या देखोगे, तुम क्या इग्नोर करोगे और तुम क्या सच मानोगे। मेथड बाद में आता है, डेटा बाद में आता है, रिसर्च से पहले सोच आती है। ऐसी और जानकारी के लिए आप फॉलो करिए अनसेड नितिन को और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को।